जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हिंदू धर्म में एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत को हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ व्रत के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम यहाँ बात करेंगे आषाढ़ मास की एकादशी के विषय में, क्योंकि आषाढ़ मास की एकादशी जिसे हम योगिनी एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व होता है। किंतु इसी के साथ एकादशी को शुभ समय एवं शुभ तिथि में करना ही विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जब कोई भी व्रती किसी भी एकादशी का व्रत करता है तो यह व्रत उसके सभी पापों को नष्ट कर देता है तथा व्यक्ति के पुण्य में 1000 गुना की वृद्धि करता है। किंतु ये सभी व्रत तभी सफल होते हैं जब इन व्रतों को शुभ समय एवं शुभ संयोग में किया जाता है। तो आइए आज हम यहाँ जानेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रथम एकादशी किस दिन है, या जुलाई 2024 की प्रथम एकादशी हमें किस दिन रखनी है। इसी के साथ इस एकादशी पर हमें भगवान विष्णु की पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए, इस विषय में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के थोड़े से महत्व के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के विषय में बताते हुए कहा था कि हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी के सभी प्रकार के सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल एक साथ ही प्राप्त हो जाता है तथा व्रत करने वाला व्यक्ति सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो प्यारे भक्तों, ऐसी है यह एकादशी, इतना महत्व है इस एकादशी का। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमें किस दिन इस एकादशी के व्रत को करना है, जिससे कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं कि यह व्रत 1 या 2 जुलाई में से किस दिन किया जाएगा। इस व्रत की सही तारीख क्या है। तो प्यारे भक्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को हो रही है। 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर एकादशी तिथि आ जाएगी तथा इसका समापन 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 तक होगा। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार 1 जुलाई को सुबह 10 बजे के पश्चात 10:26 के बाद पूरा दिन एकादशी रहेगी। किंतु क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि में व्रत रखा जाता है, अतः जो एकादशी 1 जुलाई को आएगी वह दशमी के लग्न में होगी, क्योंकि 1 जुलाई की सुबह दशमी होगी। इसलिए 1 जुलाई की तिथि को एकादशी तिथि का व्रत नहीं रखा जाएगा। एकादशी तिथि का व्रत 2 जुलाई को रखेंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उदया तिथि से मान्य होता है तथा उदया तिथि को जब सुबह सूर्य उदय होगा उस समय एकादशी होगी, जो कि सुबह 8:42 तक रहेगी। अतः प्यारे भक्तों, आप सभी यदि भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 2 जुलाई को ही एकादशी तिथि का व्रत रखें तथा इसी के साथ योगिनी एकादशी व्रत का पारण आप उससे नेक्स्ट डे यानी 3 जुलाई 2024 को करें। 3 जुलाई 2024 को सुबह 7:10 तक द्वादशी तिथि रहेगी। अतः सुबह 5:28 जब सूर्य उदय का समय होगा, यानी लगभग 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में आप किसी भी समय अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने के लिए ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन इत्यादि की सामग्री दान में दें, उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा देकर इस व्रत का पारण करें। कहते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास करने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को कई यज्ञों को करने का फल भी मिलता है। इस एकादशी पर जो भी व्यक्ति श्री लक्ष्मी नारायण का पवित्र भाव से पूजा करता है, भूखे को अन्न और प्यासे को जल पिलाता है तथा रात्रि में जागरण करता है, श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, उस व्यक्ति को सभी संपत्ति सुख ऐश्वर्य की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, आप भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए सुबह उठकर पूर्ण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके साफ शुद्ध वस्त्र पहने तथा भगवान विष्णु को
तिलक लगाकर उनकी पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग लगाएं, भगवान विष्णु के व्रत करने का संकल्प लें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक भगवान विष्णु का कीर्तन करें और उनके इस व्रत का पूर्ण रूप से पालन करें। तो प्यारे भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ एकादशी तिथि की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि एक योगिनी एकादशी की तिथि की कथा मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगी। तो तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।